पुणे के पोर्शे कार कांड में 5 दिन में तेजी से कई सारी चीजें बदल गई। रविवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी थी, लेकिन बुधवार को उसकी जमानत रद्द कर दी गई क्योंकि बहुत विरोध हुआ। बुधवार को ही आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को अदालत ने 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को येरवदा के बाल सुधार गृह में 5 जून तक भेज दिया है। इस सुधार गृह में 30 से अधिक नाबालिग इस समय हैं। पुलिस ने बताया कि इस दौरान आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कराया जाएगा। वहीं आरोपी के वकील प्रशांत पाटिल ने यह बताया कि जस्टिस बोर्ड ने जमानत रद्द नहीं की है, बल्कि अपने पिछले आदेश में ही संशोधन किया है। उन्होंने दावा किया कि जमानत रद्द करने का मतलब होता है कि आरोपी को हिरासत में ले लेना, लेकिन बोर्ड ने उसे बाल सुधार गृह में भेजने का आदेश दिया है। अब तक की जांच में यह सामने आया है कि हादसे से कुछ घंटे पहले नाबालिग आरोपी ने जमकर शराब पी थी। पुलिस के अनुसार नाबालिग आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ एक बार में शराब पी थी। इस बार में उसने 48,000 रुपए खर्च कर दिए थे। इसी रात 3:15 बजे से नाबालिग आरोपी तेज रफ्तार से पोर्शे कार चला रहा था। उसने बाइक से जा रहे अनीश अवधिया और अश्विनी कोस्टा को टक्कर मार दी। इससे उनकी बाइक गिर गई। मौके पर ही उनकी मौत हो गई और ये कार रेलिंग से टकरा गई। इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 304 यानी कि गैर इरादतन हत्या, 304A लापरवाही के कारण मौत, 269 रैश ड्राइविंग और मोटर व्हीकल एक्ट की कुछ धाराओं में केस दर्ज किया है। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। होटल बार के मैनेजर के विरुद्ध जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 और 77 के तहत केस दर्ज किया। धारा 75 बच्चों के प्रति क्रूरता, धारा 77 बच्चों को नशीले पदार्थों की आपूर्ति करना है और इसमें गंभीर सजा है। फिलहाल आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को पुलिस ले गई है। वो पुलिस हिरासत में है। इस दौरान उससे पूछताछ की जाएगी। पुलिस का कहना है कि पिता को पता था कि उसके बेटे के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इसके बावजूद पिता ने बेटे को कार दी। इतना ही नहीं, पिता को यह भी पता था कि उसका बेटा शराब पीता है, तब भी उसे पार्टी में जाने की पिता ने आज्ञा दी। नाबालिग आरोपी 5 जून तक बाल सुधार गृह में रहेगा। इस दौरान उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी किया जाएगा, लेकिन पिता पुत्र के साथ दादा की मुश्किल भी बढ़ गई। आरोपी की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट या काउंसलर्स रहेंगे। पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया कि नाबालिग आरोपी पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने की अपील पर अभी कोई आदेश हमें नहीं मिला है। आरोपी के वकील प्रशांत पाटिल का यह कहना है कि इस मामले में कम से कम 2 महीने का समय लग सकता है, क्योंकि किसी नाबालिग पर वयस्क की तरह केस चलाने के लिए साइकियाट्रिस्ट और काउंसलर्स की रिपोर्ट मांगी जाती है और तभी उस पर केस चलाने का आदेश हमें मिल सकता है।